दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में GoIBO से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ इस वेबसाइट के ऊपर बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन काफी सारे चलते रहते हैं, जिसके बारे में डेप्थ में मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ अगर आप यहां से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और बाद में उस टिकट को कैंसिल करना चाहे तो कितना चार्जेस लगेगा, रिशेड्यूल यानी कि डेट चेंज करना चाहे टिकट का तो कितना चार्जेस लगेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसी के साथ साथ वेब चेक इन कब करना होता है, बोर्डिंग पास कैसे डाउनलोड करेंगे, टोटल A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं एक टिकट बुक करके आपको लाइव यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम GoIBO एप्लीकेशन को करेंगे इंस्टॉल। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक एक बात और मैं आपको बता दूं, किसी एक लोकेशन से अगर बार बार आप किसी फ्लाइट का फेयर चेक करते हो यानी किराया चेक करते हो तो वहां पे गूगल का AI सिस्टम जो है वो डिडक्ट कर लेता है और जब आप फ्लाइट बुकिंग करने जाओगे तो वहां पे प्राइस बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाया जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आप बुक तो करने ही वाले हो। तो इसीलिए आप किसी भी डिवाइस से बार बार फाइंड कर रहे हैं तो उस डिवाइस से टिकट बुक ना करें, एक फ्रेश डिवाइस ले, फ्रेश लोकेशन के ऊपर जाए, वहां से बुक करे। चलिए यहाँ पे ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है और नॉर्मली आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर एंटर करके और OTP सबमिट करके नेम और ईमेल ID डाल करके लॉगिन कर लेना है। चलिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और OTP के साथ यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं और हमें करना है फ्लाइट बुकिंग की। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट का, पहला ऑप्शन है होटल का। होटल पे हम नहीं जाएंगे, फ्लाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए मेन डैशबोर्ड आपका इस प्रकार का दिख जाता है, जहाँ पे सबसे पहले 3 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। पहला है वन वे। वन वे का मतलब है कि आपको A to B डेस्टिनेशन ही ट्रेवल करना है, यानी कि कहीं से जाना है या कहीं से आना है। वहीं पे दूसरा ऑप्शन है राउंड ट्रिप, यानी कि आपको जाना भी है और आना भी है, यानी कि 2 टिकट एक साथ ही करना है। और तीसरा है मल्टी सिटी, यानी कि एक सिटी से दूसरे और दूसरे से तीसरे सिटी का आप बुक करना चाहते हैं। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे वन वे सेलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद अगला मेन चीज आता है कि आपको कहां से जाना है और कहां तक जाना है, ये दोनों डिटेल फिल करना है। जैसे कि फ्रॉम में हम क्लिक करते हैं तो हमें अगर पटना से दिल्ली जाना है तो फ्रॉम में मैं यहाँ पे पटना डालता हूँ और जैसे ही मैं पटना सर्च किया हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट जो पटना में है वो यहाँ पे सबसे टॉप में ऑप्शन आ चुका है। इसके ऊपर हम टैप कर देंगे, ये एयरपोर्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अगला आ जाता है डेस्टिनेशन, यानी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दिल्ली एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हम टैप कर देते हैं। इसी पेज के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट बुकिंग कर रहे होंगे तो, बाकी सब आसान है। चलिए उसके बाद अगला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है कि किस डेट को हम ट्रेवल करने वाले हैं। तो जैसे ही हम कैलेंडर के ऊपर टैप करते हैं तो देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ चुका है और डेट के साथ साथ यहाँ पे प्राइस भी इंक्लूडेड है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट को सबसे सस्ता फ्लाइट आपको इतने रुपए का मिल जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे नियर बाय में देख लेता हूँ मैं मुझे कौन सा डेट को सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 जनवरी 4 जनवरी सबका प्राइस एक ही है, तो कोई एक डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस डेट को जाना हो। हालांकि आप प्राइस ही ना देखे, आप ये भी देखे कि आपको जाना कब है। फ्लाइट में क्या होता है, डायनेमिक फेयर लागू होता है। तो अगर आज अगर आपको ट्रेवल करना है तो प्राइस काफी ज्यादा पे करना होता है। जैसे कि देख लीजिए आज के डेट का जो प्राइस है वो 17,000 है और सेम यही चीज अगर मैं 6 दिन बाद देखूं तो यहाँ पे 4,677 रुपए है और ये 17,000 जो आज का प्राइस है ये 70,000 भी हो सकता है, चाहे उस टिकट का नॉर्मल दाम 4,000 हो। खैर यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं जितना पहले आप बुक कर लेंगे आगे का फ्लाइट टिकट उतना सस्ता मिलेगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रेवलर डिटेल, यहाँ पे ऐड करना है। चलिए इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला कि 12 साल से ज्यादा वाले उम्र कितने लोग हैं, यानी कि एडल्ट कितने लोग जा रहे हैं। उसके बाद 2 साल से 12 साल के कितने लोग हैं वो यहाँ पे ऐड कर देना है और 2 साल से कम का अगर बच्चा है तो वो कितने लोग हैं वो यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ऐड होते जाएंगे। तो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो इन्फेंट है 2 साल से नीचे का जो बच्चा है, आप ये ना समझे कि इसका मैं ऐड नहीं करूंगा और फ्री में ऐसे ही चल जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपके साथ बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड करना ही होगा और उसका फिक्स प्राइस है 1500 रुपया। इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करे, हालांकि हर एक एयरलाइन का अलग अलग प्राइस है, इंडिगो का 1500 रुपया प्राइस फिक्स है। चाहे आपका टिकट 10,000 का हो, चाहे आपका टिकट 2,000 का हो, बच्चे का 1500 फिक्स है और उसका सीट नहीं मिलेंगे। खैर चलिए अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। मुझे एक एडल्ट का टिकट बुक करना है तो एडल्ट में यहाँ पे मैं एक ऐड कर लिया हूँ, ओके के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मेन पैसा बचाने वाला जो चीज है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। क्लास में इकोनॉमी सबसे सस्ता वाला होता है,
इसके अलावा बिजनेस हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, प्रीमियम इकोनॉमी हो गया, ये सब महंगा वाला क्लास है। तो यहाँ पे सबसे सस्ता मैं इकोनॉमी के ऊपर सेलेक्टेड रहने देने वाला हूँ। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई प्रोफेशन है जैसे कि डॉक्टर, नर्स है, डिफेंस है, या स्टूडेंट है, या सीनियर सिटीजन है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, पैसे में कोई कटौती नहीं होता, बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए, स्टूडेंट अगर आप सेलेक्ट करते हैं और अगर आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है स्टूडेंट का, तो आपको एक्स्ट्रा लगेज ले जाने का परमिशन मिल जाता है। नॉर्मली जो 15 किलो और 7 किलो जो होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको परमिशन मिलता है। सेम इसी तरीके का अलग अलग प्रकार का बेनिफिट ये चारों कैटेगरी में दिए जाते हैं। इसके डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं, हम नॉर्मल पर्सन है जो एडल्ट है उसके लिए फ्लाइट बुक कर रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट पेज के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब डायरेक्टली हम सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं। चलिए, उसके बाद ये सब जो आपको दिख रहे हैं लॉक प्राइस एंड पे लेटर, ये सब कुछ भी नहीं करना है, इसे हम इग्नोर करते हैं, काट देते हैं। अब देख लिया आपने जो डेट सेलेक्ट किया है उस डेट में कितने फ्लाइट अवेलेबल हैं और क्या उसका टाइमिंग है, क्या उसका प्राइस है, सभी का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, सबसे पहला और सबसे सस्ता है 4670 रुपए का, जो 18:20 पटना से चलेगा, 20:10 दिल्ली पहुंचाएगा। एक चीज यहाँ पे खास आपको ध्यान ये रखना है कि 18:20 जो है ना वो फ्लाई करने का समय है, यानी कि 6:20 फ्लाई करने का समय है। तो उससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, यानी कि 6:20 शाम का फ्लाइट है तो 4:20 दोपहर में हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाना है, अदरवाइज हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि मेरा घर है समस्तीपुर, समस्तीपुर से पटना में कितने बजे पहुंच पाऊंगा, और पटना पहुंचने के बाद पटना एयरपोर्ट के ऊपर क्या मैं 4:20 तक पहुंच पाऊंगा। तो अगर हमारे कैलकुलेशन में सही टाइमिंग बैठ रहा है तो ही हम फ्लाइट टिकट बुक करेंगे, अदरवाइज हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। खैर, यहाँ पे सिंपल सा ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है ये फ्लाइंग समय होता है, उससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर आपको बैगेज भी जमा करवाना होता है, आईडी प्रूफ चेक करवाना होता है, सिक्योरिटी चेक इन होता है, और फ्लाई करने से 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद भी हो जाते हैं। कई एयरलाइंस के तो 45 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाते हैं, इसीलिए एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटा पहले पहुंचने का सजेशन दिया जाता है, अदरवाइज आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। चलिए, काफी लंबा समय ले लिया लेकिन ये इंपॉर्टेंट था बताने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे पहला फ्लाइट का इंफॉर्मेशन आ चुका है जिसका प्राइस आपने देख लिया, और यहाँ पे खास ध्यान रखना है, नॉन स्टॉप वाला फ्लाइट अगर खोज रहे हैं तो नॉन स्टॉप यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि ये 1 घंटा 50 मिनट में पटना से दिल्ली पहुंचा देगा और नॉन स्टॉप है, यानी कि कहीं भी रुकेगा नहीं। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे फ्लाइट होते हैं जैसे कि पटना से पहले कोलकाता ले जाएगा, कोलकाता से दिल्ली, तो ऐसे फ्लाइट में आपका समय ज्यादा लग जाएगा, तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको जो नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है वो भी मैं एक बार दिखाई देता हूं आपको। ये देख लीजिए, ये जो फ्लाइट है 16:10 में पटना से चलेगा और एक स्टॉपेज लेगा, उसके बाद रात के 23:30 में हमें दिल्ली पहुंचाएगा, और टोटल समय ले रहा है 7 घंटा 20 मिनट का। तो एट द एंड अगर मैं बोलूं तो इस पेज के ऊपर ये देखना है आपको कि टाइमिंग कौन सा सूट कर रहा है आपको और प्राइस कौन सा सूट कर रहा है, बस आगे की तरफ कंटिन्यू कर लेना है। अगर नॉन स्टॉप फ्लाइट है तो, या नॉन स्टॉप नहीं भी है वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान के चलता हूँ, ये जो है 20:20 इस फ्लाइट को हमें बुक करना है, तो इसके ऊपर हम टैप करते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला ऑप्शन आ जाता है बुकिंग के लिए। देख लीजिए यहाँ पे बुकिंग में भी कैटेगरी दिखाए जा रहे हैं। पहला है सेवर कैटेगरी, ठीक है, जहां पे 4677 रुपये प्राइस है। चेक इन बैग आप 15 किलो का ले जा सकते हैं, केबिन बैग 7 किलो का होता है, और डेट चेंज अगर आप करना चाहें तो 2750 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा आपको, अगर आप टिकट बुक करने के बाद डेट चेंज करना चाहे तो। और टिकट बुक करने के बाद कैंसिल करना चाहे तो 3000 रुपये काट लिया जाएगा, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपको वापस किया जाएगा। इसी के साथ साथ सीट यहाँ पे फ्री है, कुछ सीट फ्री भी है, कुछ पेड भी है, और खाना पीना चार्जेबल है। यहाँ पे जो फ्लाइट में सर्व किए जाते हैं खाना पीना वो चार्जेबल रहते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। लेकिन ये तो बात था सेवर कैटेगरी का। अगर सेम फ्लाइट को 4824 रुपए में बुक करते हैं, यानी कि 4600 से 200 रुपए ज्यादा देते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रिप एश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस आपके ट्रिप में ऐड हो जाएगा, और बाकी सब चीजें सेम ही दिख रहा है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे कैटेगरी है फ्लेक्सी प्लस, और चौथा है सेवर 6E। ये देखिए फ्लेक्सी प्लस हो गया और चौथा सेवर 6E। यहाँ पे प्राइस जो बदल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सीट प्रीमियम वाला मिलेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस छोटा छोटा एड ऑन फीचर्स ऐड कर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए यहाँ पे डेट चेंज अगर आप करना चाहें तो 4 बार फ्री में डेट चेंज कर लेंगे, कोई
कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसी के लिए आपको 5071 रुपया देना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 4600 रुपया। इसी के साथ साथ अगर आप कैंसिल करना चाहे इस कैटेगरी में बुक करने के बाद तो 500 रुपए ही चार्जेस लगेंगे। सीट यहाँ पे फ्री है और एक्सेल सीट के ऊपर 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि बड़ा वाला सीट के ऊपर, और खाना पीना यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री है। इसी के साथ साथ तीसरा कैटेगरी है 8870 रुपया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ पैसा बचाना है आपको, तो सबसे सस्ता वाला जो रहता है वो सिर्फ सेवर कैटेगरी रहता है। सेवर में हमने सेलेक्ट कर लिया, नीचे बुक के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। हालांकि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट डिटेल में देख लेते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो बिल्कुल ही मार नहीं खाएंगे, तो बिल्कुल भी एक भी रुपया आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, इतना कुछ मैं समझा दे रहा हूं इस वीडियो में। चलिए उसके बाद यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन दिखाया जा रहा है कि आपका फ्लाइट क्या है, टाइमिंग क्या है, कैबिन बैग ले जा सकते हैं, 15 किलो चेक इन बैग ले जा सकते हैं, खाना पीना फ्री नहीं है, क्लास इकोनॉमी है, समय यहाँ पे दिखाया जा रहा है, डेट यहाँ पे और टाइमिंग यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। अब हमें सीधा नीचे स्क्रॉल करना है, जहां पे देख लीजिए अभी भी एड ऑन फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है कि फुल रिफंड ले सकते हैं, इसके लिए 605 रुपए आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे डेट चेंज के लिए 370 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 2 बार फ्री में डेट चेंज कर पाओगे। लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाला है, जैसे ही हम ये सब के ऊपर क्लिक करेंगे ये पैसा ऐड हो जाएगा और फाइनल बिलिंग अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं। सबसे खास चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ऑफर एंड प्रोमो कोड को हमें देखना है, यहां से हमें डिस्काउंट कूपन मिलेगा। चलिए व्यू ऑल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए जितने भी कूपन और बैंक डिस्काउंट है सभी के सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहला है गो बाजार, ये अप्लाई करेंगे तो 189 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा है गिरस और 125 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा है HDFC कार्डलेस EMI। HDFC का अगर आपके पास फ्लेक्सी पे का लिमिट मिला हुआ है तो वहां से बुक करते हैं तो यहाँ पे 467 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन इसे EMI में बुक करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगला सबसे तगड़ा डिस्काउंट है 562 रुपए का, जो कि ICICI पे लेटर से आप बुक करोगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। हालांकि इस पेज के ऊपर जो बेनिफिट है वो हमेशा बदलते रहते हैं, तो आपको देखना है कि आप जब बुक कर रहे हैं तो कौन सा बेनिफिट चल रहा है। फिलहाल मुझे यही एक बेनिफिट दिख रहा है जो बिना किसी कार्ड ऑफर के है, तो इसे हम अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 189 रुपए का डिस्काउंट हमें अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए फेयर डिटेल आ चुका है, डिस्काउंट 189 रुपए एड हो चुका है। चलिए हम डायरेक्टली आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस टिकट को हम बुक करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब देख लीजिए पैसेंजर डिटेल ऐड करना है। एक एडल्ट हमने सेलेक्ट किया था शुरू में, तो उसका डिटेल हमें ऐड करना है। मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करके सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। हालांकि यहाँ पे एग्जैक्ट सेम वही वर्ड डाले जो आपके गवर्नमेंट ID प्रूफ के ऊपर है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिसमैच होगा तो एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री नहीं दिया जा सकता है। चलिए यहाँ पे डिटेल हम फिल करते हैं। चलिए तो यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड हो चुका है। ईमेल ID मोबाइल नंबर एंटर कर देना है ताकि ये जो टिकट बुक हो जाए तो आपको उसी ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर नोटिफाई किया जाएगा, आपको PNR नंबर भेजा जाएगा या जो भी PDF वगैरह वो सब इसी नंबर और मोबाइल ईमेल के ऊपर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ बिलिंग एड्रेस में आपको यहाँ पे एड्रेस अपना ऐड कर देना है। आप चाहे तो शॉर्टकट में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस जो कि एड ऑन सर्विस है वो पूछा जा रहा है, आप इसे इग्नोर करें, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए ईमेल मोबाइल और एड्रेस डाल के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए कई सारे सीट का कैटेगरी है, जहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है ये जो ग्रीन कलर का सीट होगा वो फ्री का है, और ये लाइट येलो है ये 99 रुपए का, फिर 150 रुपए का, रेड वाला 250 और ये ब्लू वाला 400 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे सीट मैप भी आ चुका है फ्लाइट का। ये देख लीजिए आप जो भी सीट बुक करना चाहे बुक कर सकते हैं। ये साइड के जितने भी सीट होंगे A to Z वो सब विंडो सीट है। फिर इस साइड के जितने भी सीट हैं सब विंडो सीट है। बीच वाला मिडिल सीट हो गया, इसका बीच वाला मिडिल सीट और साइड वाला सीट हो गया। हालांकि आप मैप देख करके समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं एक फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेता हूं जो कि ये फ्लाइट के बिल्कुल ही पीछे है। तो यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी प्राइस ऐड नहीं होगा, ये फ्री है। विंडो सीट सेलेक्ट करना चाहे जैसे कि हम 15F एंटर करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ तो 150 रुपए ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए प्राइस वाले में आपको जाकर के दिखा देता हूँ। सीट के सामने देख लीजिए 150 रुपए ऐड हो चुके हैं। चलिए हम विंडो सीट ही कर लेते हैं बुक। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देख लीजिए फ्लाइट के अंदर खाना पीना अगर आप लेना चाहें तो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, फ्लाइट के अंदर सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी खाना पीना ऐड नहीं करने वाला हूँ, सीधे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब फिर से यहाँ पे एड ऑन फीचर्स वगैरह काफी सारे सजेस्ट किए जा रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। हालांकि ऊपर एक ऑप्शन है स्किप टू पेमेंट, उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली पेमेंट के ऊपर जा सकते हैं। अब देख लीजिए फाइनली हम पेमेंट पेज के ऊपर आ चुके हैं और पेमेंट ऑप्शन में काफी सारे ऑप्शन है। क्रेडिट, डेबिट, ATM, UPI, बुक नाउ, पे लेटर हो गया, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, EMI
और डेबिट क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। किसी भी पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट कंफर्म कर देना है। और जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हैं उसके बाद टिकट आपको यहाँ पे माई ट्रिप वाले ऑप्शन में जाकर के देखना है। माई ट्रिप के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे केसेस में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपका जो टिकट हिस्ट्री है वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और जैसे आपका टिकट बुक हो जाता है उस टिकट के ऊपर सिर्फ दो ही चीज मेन होता है। सबसे पहला पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम। ये दोनों चीज लेकर के आपको वेब चेक इन करना होता है। चलिए मैं ये भी क्लियर कर देता हूं वेब चेक इन कब और कैसे करना है। मान के चलिए आपका इंडिगो का फ्लाइट है तो वेब चेक इन जो है वो फ्लाइट बोर्ड करने से 48 घंटा पहले ओपन हो जाता है। और वेब चेक इन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक किए हैं तो आपको एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन करना होता है, जिसके लिए पीएनआर नंबर चाहिए और आपका पैसेंजर का लास्ट नेम चाहिए। दोनों डिटेल एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर एंटर करेंगे तो आपका डिटेल खुल के आ जाएगा और वेब चेक इन कर लेंगे वहां पे। हालांकि इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, किसी भी एयरलाइन का वेब चेक इन करना चाहे तो उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। शॉर्टकट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ही आप वेब चेक इन कर लेते हैं आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाता है, जो कि मोबाइल बोर्डिंग पास होता है। और उसी बोर्डिंग पास से आपको टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री किया जाएगा। यानी कि आपने गोआईबीबो से टिकट बुक किया या पेटीएम से या अमेजोन से कहीं से भी टिकट बुक किया, वो टिकट कोई नहीं देखने वाला है। आपको सिर्फ बोर्डिंग पास से ही एंट्री होने वाला है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। और जैसे ही ई बोर्डिंग पास यानी मोबाइल वाला बोर्डिंग पास से एंटर करते हैं उसके बाद अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहें तो इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाना है और आपको बोलना है कि मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए। तो आपका पीएनआर नंबर और आपका आईडी प्रूफ देख करके आपको बोर्डिंग पास इशू कर दिए जाएंगे, इस प्रकार का फिजिकल वाला जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है। और इसी बोर्डिंग पास के ऊपर आपका गेट नंबर भी मेंशन रहता है और कितना देर पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। टोटल इंफॉर्मेशन आपके बोर्डिंग पास के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बोर्डिंग पास वाला भी वीडियो देख ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो बोर्डिंग पास के ऊपर मेंशन होते हैं और खास आपको ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को देख करके इंडिगो का बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं और बोर्डिंग पास के बारे में फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।